The Karma Show. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कर्मा शो पर। शुरुआत करते हैं सफ़र से। ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तो आज मैं आया हूँ देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर पर। यहाँ से सफ़र की शुरुआत करेंगे। सफ़र की बात करते हैं तो यातायात के कई साधन हैं, जैसे बस, ट्रेन, हवाई जहाज। तो कहानी आपको बताता हूँ इंदौर एयरपोर्ट की। ये है शो कर्मा शो। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम मिस जागृति, जो एक लड़की स्केलोडर्मा करके एक डिसीज से प्रॉब्लम में है, स्किन की प्रॉब्लम है वो। फिर भी आज इंडिगो एयरलाइंस ने उसको सपोर्ट किया है, उसे जॉब दी है, उसे आगे चलने की राह बताई है कि वो जॉब कर सके, मेहनत कर सके और सफलता पा सके। तो स्वागत है आपका द कर्मा शो पर मिस जागृति के साथ। तो देखिए और सेलिब्रेट कीजिए। मेरा नाम जागृति शर्मा है। मैं बड़वानी मध्य प्रदेश से हूँ। फिलहाल मैं इंदौर में अपनी जॉब के लिए हूँ। मेरी जॉब इंडिगो एयरलाइंस इंदौर एयरपोर्ट पर है। मेरी फैमिली में मदर, फादर, मेरा भाई और मेरी सिस्टर है, लेकिन यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। मेरी डिसीज का नाम स्क्लेरोडर्मा है, जो कि एक 40 ईयर की लेडी को होता है। लेकिन मेरा एशिया का एक पहला ऐसा केस है जो 7 ईयर्स की एज में ही स्टार्ट हो गया था। इसीलिए मैंने बहुत अर्ली एज में बहुत सारी पेनफुल चीज़ें देखी है। मैं 2023 में इंदौर आई हूँ, लेकिन मेरे लिए जर्नी बहुत अच्छी भी रही, लेकिन उसके पहले बहुत बुरी थी। हमेशा मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे भाई, मेरी बहन, ये लोग हमेशा मेरे साथ ही थे, मेरे मेजर डिसीजंस में, मेरे फेलियर्स में। लेकिन एक जो कांस्टेंट मेरे साथ थ्रू आउट था, मेरे बर्थ से लेके यहाँ तक की सक्सेसफुल जर्नी तक, वो था मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई बहन, जिनका सपोर्ट आज ही मुझे हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए और कुछ न्यू चीजें करने के लिए, जो मैं चाहती हूँ करने के लिए, हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। नमस्कार जागृति जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आपका इंटरव्यू देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। एयरपोर्ट्स के कुछ शॉट्स भी थे आपके। आप एयरपोर्ट से जब बाहर आ रही थी तो हाँ। कैसे वर्क कर रही थी, किसी से कुछ डिस्कस भी कर रही थी। घर के भी आपके कुछ शॉट्स देखे। आप हमें बताएंगे आपकी डिसीज क्या है? मेरी डिसीज का नाम स्क्लेरोडर्मा है। अच्छा। जो मेनली 40 ईयर्स की लेडीज को होती है, लेकिन मेरा एशिया में जो फर्स्ट केस है कि मुझे 7 ईयर्स की एज में हो गया। अच्छा, एशिया में फर्स्ट केस है आपका? हाँ। तो इसका आपको पता कैसे चला था? जैसे स्किन एकदम बफेलो जैसी होने लग गई, पूरी ब्लैक। तो डॉक्टर्स को बताया, जब तो स्टार्टिंग में कोई इतना था नहीं, जब 2000 की बात है ये। लेकिन जब धीरे धीरे ट्रीटमेंट हुआ, यहाँ से मेरी थाइस में से मांस काट के मुंबई भेजा था। मुंबई वालों ने फॉरेन भेजा था। जब पता चला कि ये एशिया का फर्स्ट केस डायग्नोज हुआ है स्क्लेरोडर्मा, तो मुझे 7 ईयर की एज में हो गया था। आपको प्रॉब्लम भी होती है इसमें कुछ? प्रॉब्लम तो बहुत है। मेजरली बोन्स में है, हैंड्स में, बैक में, नीज में, फूड्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। पेन भी होता होगा? हाँ, विंटर्स में तो सरवाइव कर जाओ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फिंगर्स का मूवमेंट नहीं है तो खाना भी खाते नहीं बनता है। तो फिर आप कैसे मैनेज करती हैं, मतलब खाना कैसे बनाती हैं? फिर फैमिली आती है आपकी? फैमिली मिलने आती है, रहने तो नहीं आ पाती, वो बिजी है, लेकिन जैसा भी मुझसे बनता है मैं करती हूँ। आप प्रॉपर कहाँ से हैं? मैं बड़वानी से हूँ। आपको इंडिगो में जॉब कैसे मिली? मीन्स मतलब आपकी प्रॉब्लम है, फिर भी इंडिगो वाले ने आपको जॉब दे दी। मैं तो अच्छा समझ रहा हूँ कि इंडिगो की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने आपको इस काबिलियत पे रखा और ऐसा, और आप वर्क भी कर रही है। हमारा तो शो ही कर्मा शो है कि अपने कर्म के ऊपर आप फिर भी काम कर रहे हैं। आपके कर्म अच्छे हो या बुरे, फिर भी आप काम करते रहे आगे, वो तो हम बता ही रहे। लेकिन फिर भी इंडिगो ने आपको जॉब पे रखा, तो इसकी क्या कहानी है? जब मैंने, ऐसा बोलते हैं कि भेदभाव घर से शुरू होता है, लेकिन जब मेरा एजुकेशन हुआ, जब तक कोई डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ कॉलेज में, स्कूल में, मैंने कभी फेस नहीं किया। लेकिन जब मैंने जॉब हंट करना शुरू किया, जब मुझे पता चला कि ब्यूटी कितनी इम्पोर्टेंट है, जब लोग मुझे बोलते थे क्लियरली देख के कि आपका फेस और बॉडी देख के हम आपको जॉब नहीं दे सकते, तब मेरा फर्स्ट एनकाउंटर यही हुआ था कि मुझे भी सुंदर होना है, क्योंकि जॉब करनी थी, जॉब मिली नहीं। उसके बाद फिर जैसे मुझे
2019 से 2023 तक मैं जॉब ही हंट कर रही थी, मुझे नहीं मिली। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। फिर इंडिगो का पता चला, इंडिगो के इंटरव्यूज दिए थे मैंने, मुझे मैं श्योर थी कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि ब्यूटी। वह खैर इंडिगो देखा जाए एयरलाइंस तो ग्लैमरस की लाइन है, हाँ। ग्लैमरस ही है उसमें, और फिर भी आज आपने उसको भी ब्रेक करके और उसी लाइन में आए आप, और अप्रिशिएट करता हूं मैं इस वर्क को आपके कि आप कंटिन्यू वर्क करें। आज ग्लैमरस की फील्ड में भी देखा जाए तो सबको अच्छा फेस चाहिए, अच्छी ब्यूटी चाहिए जो आप बता रहे हैं, लेकिन वो ब्यूटी आपके ऊपर नहीं है तो क्या वो आपके अंदर है। हाँ। आप काम जो कर रहे हैं वो अंदर से कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और तो आपको पहले कभी जॉब मिली ही नहीं थी, मतलब इंडिया में फर्स्ट जॉब है? हाँ, मेरी ऑनसाइट जॉब फर्स्ट है। जब मेरी जॉब लगी तो मैंने किसी को बताया भी नहीं था। ट्रेनिंग हुई है हुआ उसके बाद, क्योंकि मुझे ऐसा था, लोग बोलते थे कि पहले तो यहीं से शुरू होते थे कि तुझे जॉब कौन देगा। सेकेंड थिंग मैंने इसलिए नहीं बताया कि अगर मैं सर्वाइव कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे लोगों से मिली हूँ जिन्होंने मेरी कमियां निकाली है। ये मेरा फर्स्ट था जहाँ लोगों ने मुझे जो रियल में वो बाहर लेकर आए। उसके बाद जहाँ मैं आज काम भी कर रही हूँ, मेरे कलीग्स बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर मेरे से नहीं भी बनता है तो मुझे फोर्स नहीं करते, करना ही पड़ेगा, ऐसे ही होगा, प्राइवेट जॉब है, ऑब्वियसली सब एक दूसरे की करते ही है। लेकिन मेरे वर्क प्लेस पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। वो लोग हमेशा बोलते हैं तुझसे, जहाँ मुझसे काम होता है वहाँ वो करवाते हैं। फोर्स अगर नहीं भी बन रहा तो बोलते हैं वेट जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स। वो लोग भी समझते हैं, तो उनका बिहेवियर आपके प्रति कैसा रहता है एज अ वर्किंग टाइम पर? बहुत अच्छा, मतलब लोग मेरे से इंस्पायर होके जाते हैं। मेरे पास आके दूसरी जगह जाके, मतलब मेरी कलीग्स को रोक के बोलते हैं कि हम उसको थोड़ी हेल्प करना चाहते हैं पैसों से। तो वो लोग बोलते हैं कि उसको पैसे नहीं, उसको अपॉर्चुनिटीज चाहिए। और मैं यही बोलती हूँ कि आई डोंट वांट मनी, मुझे अपॉर्चुनिटीज चाहिए, क्योंकि मैं जीना चाहती हूँ वो चीज है। क्या पता मेरे वजह से किसी और लोग के डोर्स खुल जाए। खुलते ही हम तो, मतलब हम, चलिए ठीक है, आज की लाइफ में सब अच्छे हैं, सक्षम है, आप लोगों को देख के ही हम लोग आगे बढ़ते गए। जब आप लोग जी रहे हो तो हम क्यों नहीं जी सकते? हमारी लाइफ में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो हम टेंशन में आ जाते हैं, भले वो बिजनेस की प्रॉब्लम्स हो, घर की प्रॉब्लम हो, या बच्चों की प्रॉब्लम हो, फिर भी एक टेंशन हो जाता है, एक स्ट्रेस हो जाता है। फिर भी आप उस स्ट्रेस को लेकर और आगे वर्क कर रही हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप बोल रही हो कि लोगों के दरवाजे खुल जाए, डोर्स खुल जाए, तो एक गाइडेंस ही आप उनके लिए गाइड ही कर रहे हो। मैंने जब जिम भी ज्वाइन किया था, अच्छा। तो जब मेरी बॉडी इतनी ज्यादा स्टिफ हो गई थी कि मैं केवल बैठी की बैठी रह गई, ना मैं खा पाती थी ना मैं झुक पाती थी। मेरा भाई मुझे एक गिलास मतलब पानी भी पिलाता था, और मेरा भाई मतलब दूध पीते हैं लोग रात को, तो वो खुद उठा के पिलाता था। इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं बची थी कि मैं कुछ कर लूं। तो जिम आपने ज्वाइन किया तो एज ए डॉक्टर की कंसर्न पे किया था कि खुद की मर्जी से, कि मैं एक लड़की हूँ तो मुझे डिपेंड नहीं होना है, आज पेरेंट्स से कल नहीं रहेंगे। okay. और भाई एक ही है तो उस पर भी जिम्मेदारियां, और तो मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी वजह से और कुछ उलझे। फैमिली में कौन कौन है आपके? मदर है, फादर है, एक भाई है और मेरी सिस्टर है। उनका बिहेवियर अच्छा रहता है बहुत आपके लिए? अच्छा, मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि अब अगर पेरेंट्स नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा। अच्छा। वो हमेशा है, वो बोलते तुझसे बने तो कर, ना बने तो हम उनका हैं। अच्छा सपोर्ट है आपको? बहुत और दूसरे सपोर्ट जो है। फैमिली मेंबर्स है लाइक कजिन्स हो गए, और उनका भी बिहेवियर ऐसा रहता हाँ अच्छा है, उन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा क्यों, हमेशा इन्वॉल्व करा, पुश किया हर चीजों के लिए। है? इसीलिए आप इतना हाँ, आगे तक बढ़ गई हैं। बहुत। और अच्छा भी लाइफ में कभी सोचना भी नहीं चाहिए इन चीजों को लेके, कि आप काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, आप दिखने में कैसे हो वो मैटर नहीं करता है, आपका वर्क मैटर करता है। वो कहते हैं ना कि आदमी को अगर किसी को मारना है तो चेहरे से या गुस्से से या ऐसा, मतलब गाली देकर मत मत मारो, अपने काम से मारो, तो आदमी खुद पे खुद मर जाएगा कि यार खुद चार जगह तारीफ करेगा। तो ये सबसे बेस्ट है कि आदमी को अपने काम से मारा जाए। ये सलमान खान भी कहते हैं, उनके फादर के लिए और उनके जो पार्टनर थे जावेद अख्तर साहब और सलीम जावेद जी, जब लिख रहे थे, जब वो बोलते थे इन लोगों ने अपने काम से मारा है, 12 ब्लॉकबस्टर फिल्में हिट दी थी, तो आप भी अपने काम से ही मार रहे हो। मेरी जब स्टार्टिंग में मेरा रहने का प्रॉब्लम हो रहा था कि कॉलेज के बाद कहाँ रहूंगी, तो मेरी रियल बुआ ने बोल दिया था कि सड़ जाएगी तो पटक दे इसको, हॉस्टल में सड़ जाएगी। अच्छा। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं करना चाहती हूँ, आपके पास सब चीजें हैं, लोग यार सपोर्ट नहीं कर रहे। और जब अभी भी जॉब लगी थी तो मैं गई थी कि रहने के लिए, तभी उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो
2019 तक तो मैं बहुत रिवेंज काइंड ऑफ थी कि मुझे करना है, ये करना है। लेकिन आज भी बहुत पेशेंस है मेरी लाइफ में, मैं बहुत खुश हूँ जहाँ भी हूँ, अपने लिए कर रही हूँ। एटलीस्ट 1000 लोग जो मेरे साथ काम करते हैं उस जगह वो जानते हैं जागृति कौन है। क्योंकि मेरे लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इज्जत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा से इज्जत कमाना चाहती थी बिल्कुल। कि एटलीस्ट जाने कि जागृति कौन है। मैं सबसे बात करती रहती हूँ, मतलब मैं एक तितली नहीं होती उसकी तरह हूँ और किसी से बात करना, लेकिन मैं खुलती बहुत कम लोगों के सामने हूँ। 1 या 2 ही लोग जानते हैं कि रियल में क्या हो, लेकिन ऐसे बात करना, हंसना, बोलना, आना जाना, पहनना, पार्टीज करना, मैं सब करती हूँ। मैंने अच्छा। अपनी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं रखी है, क्योंकि ये लास्ट लाइफ है। इसके हाँ, बाद इसके बाद कुछ नहीं। वो अपन कहते हैं ना कि अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। हाँ, और अपन ने इतने अच्छे कर्म नहीं किए कि भगवान अपने को ये योनि नहीं, देगा। कर्म आपने अच्छे पहले नहीं किए होंगे हाँ, तो हाँ। ठीक है, अभी ऐसा हुआ। लेकिन हो सकता है कि कर्म आज आप अच्छे कर रहे हो हाँ। तो आने वाले समय में आपको अच्छी कुछ लाइफ मिले, अच्छा जीवन मिले। और हो सकता है कि अभी भी आपके साथ अच्छा ही होगा ना। हाँ, बहुत अच्छा आप अगर अपने उसको ले रहे हो कि मेरा बॉडी पार्ट ऐसा है, ये वो, बट उसको मत देखो ना, आपके साथ लोगों का बिहेवियर कैसा है। बहुत अच्छा। आप बिहेवियर मेंटेन करता है लोगों का कि यार आप अभी जैसे आप एयरपोर्ट पे वर्किंग कर रहे हो तो लोगों का जो अब अच्छा गेस्ट आते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा रहता है आपके प्रति। बहुत अच्छा, मतलब मैंने देखा है अपने अरबाज खान भी आए थे और शायद सचत परंपरा भी आए थे, उन्होंने तो आपके साथ वीडियो भी बनाया था ना। हाँ, हाँ, मतलब उन लोगों ने कभी फील ही नहीं किया कि वाई हम इतने बड़े स्टार से तो वाई शीश के साथ क्यों। ओके। बहुत अच्छा। जया किशोरी जी से भी मैं मिली थी, हाँ, जया किशोरी जी का भी मैंने आपको देखा 2 था। से 3 बार हक किया। मतलब मैं उनको सुनती थी जब मैं डिमोटिवेट होती थी या अराउंड पूरा नेगेटिव था, तो मैं उनको सुनती थी कि यार एक दिन मैं भी निकलूंगी बाहर। अच्छा। और जब उनसे मिलो ना तो इमोशंस आते हैं बाहर, नहीं, ऑब्वियसली। सचेत जी परंपरा का तो मैंने वीडियो देखा था, उन्होंने तो कुछ सॉन्ग भी गाया था आपके साथ हाँ, कुछ। हाँ, मैंने उनसे केवल इतना बोला था कि मुझे सॉन्ग गाना बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा लेट्स स्टार्ट, अपन लोग रिकॉर्ड करते हैं। और वो रियली 1 करोड़ से प्लस लोगों ने अप्रिशिएट किए। उन्होंने स्टोरी पे भी डाला था शायद हाँ, उनकी। डाला था उन लोग ने, उन्हीं की स्टोरी पे बहुत लोगों ने शेयर किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है कि शरीर सब कुछ हो। नहीं, आज कई शरीर लोग हैं, से मतलब नहीं होता है, आपका बिहेवियर होता है, आपका बोलने का होता है, आपका लहजा कैसा है उनके प्रति, वो सब मैटर करता है। बाकी अभी शायद 2 दिन पहले कुछ बागेश्वर बाबा भी आए थे इंदौर, हाँ, तो उन्होंने उनसे भी भी आपका मिली। डाला था। उन्होंने भी मतलब आपको क्या बोला, कुछ बोला बागेश्वर बाबा ऐसी ने? कुछ बातें हुई थी, तो वो हमेशा, वो लास्ट टाइम भी आए थे जब भी मैं उनसे मिली, उनका अच्छा। बिहेवियर बहुत अच्छा था। इस बार भी आए तो मैं मिली। और मतलब लोग मुझे बोलते, कभी कभी मैं भी डाउन होती हूँ। ऑब्वियसली मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मूड डाउन होता है, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे कुछ और करना हो लाइफ में उस वजह से हो। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसी ने मुझे बोला था कि जो काम तू कर रही है ना, वो लोग अच्छी शक्ल लेके भी नहीं कर पा नहीं रहे। कर पाते। तो तुझे खुश होना चाहिए, क्या तू बहुत अच्छी जगह है। आप मानोगे नहीं कि बहुत से लोग इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं एयरलाइंस में कि हमें एयरलाइंस में जॉब मिल जाए, क्योंकि क्या होता है ना, सबको वीडियोस बनाने, रील्स बनानी है, हाँ, हाईलाइट होना है कि देखो मैं एयरपोर्ट पे हूँ, फ्लाइट आ रही है, मुझे सेलिब्रिटियों से मिल रही हूँ, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। हाँ। तो ये कर्म आपके अच्छे हैं कि ऐसा मत सोचिए कि आपने कर्म कोई बुरे किए, आपने कर्म अच्छे किए हैं, उसी का फल आपको मिला कि आज आप इंडिगो जैसी जगह पर जॉब कर रही है। क्योंकि जॉब लगी उसके बाद मेरी तो ठीक है, लेकिन जो मेरी फैमिली की जो रिस्पेक्ट है ना, आज वो आसमान में है। क्योंकि मेरे फादर का मेजर डिसीजन था मेरे को पढ़ाने का। 2015 में तो छोड़ दी थी स्टडीज 12th के बाद कि बाहर कौन रखेगा, क्या करेगा। तो फिर मैंने जिद करके एडमिशन तो ले लिया था, फिर मेरी दीदी के साथ रही थी। लेकिन जब जॉब नहीं लगी तभी लोगों का था कि हाँ बहुत पढ़ने भेजा लड़की है। उनका ये कहना था कि ये घर नाम पे कर दे कि रेंट बैठ के खाएगी, क्या करेगी कमा के, जॉब देगा भी कौन इसको। और मेजरली तो एक बार तो मैंने ये भी खुद से सुना कि इसकी शादी नहीं होगी तो इसको कौन रखेगा। अभी क्या सोचा आपने आगे, शादी का कुछ ऐसा सोचा है? शादी का ये, अगर कोई एक्सेप्ट करेगा तो मैं फिजिकली चेंज तो मैं हो नहीं सकती, लेकिन अगर कोई एक्सेप्ट करेगा तो डेफिनेटली। अच्छा, और अभी तक आपने देखा है कि कोई ऐसे पर्सन को जो आपकी जैसी डिसीज हो, उनमें भी है, लेकिन वो फीमेल से मेजरली। ओके। उनकी एज है 40+ और उनके बेबीज भी है। अच्छा, उनको मतलब 40 के बाद ये हुआ, प्रॉब्लम 30-40 के बाद हुआ, उनकी पूरी फैमिली भी है। ओके। ये मेरा ही है कि मैं सिंगल हूँ, और बाय गॉड ग्रेस में सिंगल इतनी फ्री माइंडेड हूँ कि मेरे पे जिम्मेदारियां नहीं है कि मुझे घर का ये देखना है या मुझे क्या करना है। मुझे बस सुबह ये रहता है, जाना है ऑफिस, काम करना है, अपना देखना है और घर आना है।
मतलब आप ट्रेवलिंग भी करते होंगे तो फिर बस या ऑटो से उससे ट्रेवलिंग हाँ करते हाँ, होंगे, खुद तो गाड़ी चला नहीं पाते हो आप। नहीं चला पाती, लेकिन फिर भी मैं जाती रहती हूँ। अच्छा। हाँ हाँ, आपने बताया पार्टीज भी करती हैं। हाँ हाँ, तो सब। किस टाइप, मतलब कैसी, क्या फ्रेंड सर्कल है आपका पार्टीज के लिए? फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत अच्छा है। मेजरली मैं जब दिल्ली भी जाती हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो मैं अच्छा। मौका ढूंढती हूँ कि ट्रेनिंग सेंटर से वहीं जाके वहीं चेंज करके वहीं उनके साथ क्लब चले जाना, वहीं खाना। और उन्हीं की मेरे फ्रेंड्स है वो खुद ही मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मुझे होटल तक छोड़ने आते हैं। मतलब आप प्रॉपर खुल के जी रही हैं। हाँ ठीक है, हाँ जो है वो हो गया, वो हाँ जाने दो। हाँ। जो चल रहा है उसको अच्छे से एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो, कल का पता नहीं है। मैं ये सोचती हूँ रिवेंज लेने से कोई मतलब नहीं है। पता है मेरे फैमिली में लोग इतना गंदा बोलते थे। मेरे मम्मी को बोलते थे कि तेरे जो अच्छे बच्चे ना उन पे ध्यान दे, इससे क्या ध्यान दे रही है, तो वैसे ही मर जाएगी। लेकिन मेरी मम्मी ने आज भी मुझे बहुत ध्यान दिया, आज भी ध्यान देती है, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया दूर रहते। लेकिन बहुत प्राउड है आज। मैं जो भी चीजें बेचती हूँ वो इतने प्राउड से पहनते हैं कि जैसे किसी बहुत ही महंगी चीज बेचती हो। वो बहुत खुश है। और जब भी मैं सारे रिलेटिव से मिलती हूँ ना, तो उन लोग को पता है कि उन लोगों ने क्या गंदा बोला। जब मेरी जॉब लगी थी ना, तो उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर दे, अब तो मुंह बंद हो क्योंकि गए उनको होंगे पता उनके। है कि उन्होंने क्या बोला है, वो मुझे पता है कि किसने बोला है। अब सबके मुंह बंद कर दिया आपने? बिल्कुल अब कोई बोलता है? नहीं। अब तो मैं एग्जाम्पल हूँ कि पूरी फैमिली में जो ना उस लड़की ने किया जिस कंडीशन में किया है, वैसा तो कोई अच्छी लड़की भी नहीं कर पाई आज तक। नहीं हो पाता है। बहुत बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए जो आपने करा है। मतलब आप इतने लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रही हो, वो बहुत बड़ी बात है। मैंने तो आपका वो वीडियो भी देखा था, जब आप आगे रहकर कोई कस्टमर, कुछ गेस्ट की प्रॉब्लम हो गई थी तो उनको ट्रीट भी कर रही थी आप हाँ उनको। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे वो वीडियो कि यार ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम में तो उनको भी हेल्प कर रही हो आप। हाँ, काम ही हमारा ये कस्टमर सर्विस का। अच्छा। तो अगर कोई ढूंढता, कोई पूछता नहीं भी, तो मैं जानती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका टाइमिंग भी चेंज होता है जॉब का? हाँ हर मंथ चेंज होता है। अच्छा, अभी क्या क्या टाइमिंग रहता है जैसे आपका? अलग अलग शिफ्ट चलती है। अभी चल रही है 10:30 से इवनिंग 7 o'clock, ओके। मॉर्निंग 4:30 से आफ्टरनून 1 o'clock, आफ्टरनून 3:30 से नाइट की 12 o'clock। तो अभी जैसे आपको प्रॉब्लम्स होती है, जैसे आपने बताया विंटर्स में प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप अपने जॉब पे बोलती है सीनियर्स को कि मुझे प्रॉब्लम है, टाइमिंग चेंज मत करो, तो वो करते हैं आपके लिए? करते हैं, हमेशा करते हैं। मैं बोलती हूँ कि सर ऐसा नहीं हो रहा, वैसा करना है, तो कहते हैं ठीक है कर ले। मैनेज कर लेते हैं वो लोग। बहुत, मतलब अगर कोई, मुझे मेरी हिम्मत भी नहीं होती चेंज करने की, क्योंकि अगर क्या होता वहाँ कैसा हो, बट फिर भी अगर ग्रो करना है तो मुझे यहीं से ऐसा लगता है कि यार ये लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। इनके लिए तो रेयर चीज है ना कि होगा कर लेगी ये वो, लेकिन ऑन द फर्स्ट डे जब से मैंने वो ज्वाइन आप पे करा है, प्रॉब्लम होती है। समझते हैं वो लोग। बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो मुझे ऑब्जर्व कर लेते हैं ना कि ये प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो वो किसी को भी भेज देते हैं कि जाओ उसकी हेल्प करो। अच्छा। हाँ, और कोई कलीग भी देख लेता है ना कि इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो देख के तुरंत आ जाते हैं। मुझे कभी तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि आप लोग आ जाओ। तो आपके जो आपके प्रॉब्लम से इसका ट्रीटमेंट आप चलता है आपका, कुछ दवाई गोली मेडिसिन से कि कुछ ट्यूब से, क्या लेते हैं आप? ट्रीटमेंट तो ये है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इम्यूनिटी बूस्ट की मेडिसिन से। अदरवाइज तो ये विंटर्स में पेन किलर और एंटीबायोटिक्स बस। और हमेशा डॉक्टर को आप दिखाती होंगे? हाँ, चेकअप करवाती रहती हूँ, लेकिन मुझे तो पता ही है ना कि क्या एंड है इसका, ओके। तो सर्वाइव तो करना ही है। और इसकी कुछ एज लिमिट भी है कि ये इतने टाइम तक ही रहता है, या कंटिन्यू और बढ़ता भी है, नहीं, ये ग्रो ही हो गया या हमेशा। आपकी लाइफ पे भी इफेक्ट देता है? हाँ, मतलब मेरे इंटरनल ऑर्गन्स तो नॉर्मल है, लेकिन आउटर जो लुक है वो तो हमेशा बढ़ेगा ही। ओके। तो मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि मैं शादी भी करूंगी आगे अगर कुछ मिला, तो आपके आने वाले फ्यूचर में इसका इफेक्ट जाएगा कुछ? जैसे अब शादी आप करोगी तो आगे बच्चे भी होंगे, सारी चीजें आगे चलेगी, तो उन पे भी कुछ इफेक्ट जाएगा इस चीज का? नहीं, ये जनरेशन टू जनरेशन नहीं जाती है। ओके। मेरी पूरी जनरेशन में ये फर्स्ट है जो मुझे हुआ है। ओके। नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगी ये। मतलब उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल कंसर्न नहीं। डॉक्टर से किया आपने? हाँ, अच्छा। मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट हूँ, तो अच्छा। मुझे पता है कि नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगी ये। बस ये ये है बस कि आपको हो गई, वो अपने कर्म थे, जो जो भी बोल सकते हो उसको कि मतलब ठीक है आप पे ही होना थी। पिछले जन्म में मैंने सब अच्छा किया, मुझे आपको इस पता जन्म में है? सब अच्छा ही मिला। लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया होगा किसी के साथ, तो मेरे साथ आज हुआ। और अच्छा ना, भगवान ने इंसान की योनि में दिया ताकि मैं अपने कर्म भी भुगत लूंगी, और नेक्स्ट जो भी होगा उसके लिए मैं अच्छा विश भी कर पाऊंगी।
अच्छी बात है, बट क्या है ना कि जागृति जी ना, हर किसी को हर चीज नहीं मिल पाती है। हाँ अगर सबको ही सब कुछ भगवान दे देगा तो फिर हम इंसान ही नहीं है ना। भगवान ने इस इंसानों में एक प्रॉब्लम डाल रखी है कि इसको ये चीज नहीं देनी, जिसके केपेबल वो आदमी है उसको वो चीज दी जाती है। आज हो सकता है, आज हम बात करें कि सलमान खान, वो सब चीज से केपेबल है लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही, हाँ वो नहीं कर रहे होंगे, तो वो एक उनमें कमी है। हर चीज में हर किसी की कमी रहती है, मुझ में भी कमी है। तो अब आपको जो कमी दी है भगवान ने वो दिख रही है। हाँ। हमारी कमियां दिखती नहीं है लेकिन हमको अंदर से मालूम है। ऐसा ना, दुख भगवान देता सबको है, सबको देता है, किसी सबकी का प्रॉब्लम दिख जाता है, किसी का नहीं आज दिख छोटे से बच्चे में भी दुख है, अगर वो गिर जाएगा चलते हाँ। चलते तो उसको भी दुख होगा कि मुझे लग गई। ये मेरा दिख रहा है और मैं इससे खुश हूँ, मुझे इसके अलावा कोई दिक्कत मेन नहीं ये है कि मेरी आप जिंदगी। खुश हो, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। लाइफ में खुश रहो, हाँ, ये मेन उद्देश्य हमारा। तो और जरूरी नहीं लाइफ में सब कुछ मिल जाए, मतलब नहीं मैं मिलेगा, मानती हूँ कुछ चीजें छूट जाना बेहतर होता है। कभी नहीं मिलेगा मैं लाइफ में इसी सब चीज कुछ। पे जीती हुई हूँ। और यहाँ दुनिया इतनी दुखी है कि यहाँ हर दूसरा इंसान चाहता है कि मुझे कोई सुने। हाँ, बट कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता है ना। अगर आप किसी अनजान इंसान को रोक के कुछ शेयर भी करोगे ना, वो सुनेगा, क्योंकि मैं हूँ ऐसी, मेरे से। आपकी प्रॉब्लम्स दिख रही है इसलिए वो आपको सुन रहा है। अगर मैं मेरी तकलीफ किसी को सुनाने जाऊंगा, कोई नहीं सुनेगा। मेरे स्टाफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं अपने रिश्ते कभी शो नहीं करती। मेरे वर्क प्लेस पे या मेरे आउटसाइड में आप कभी कोई जज नहीं कर पाएगा मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है। अच्छा, लेकिन मेरे से मेजरली हर डिपार्टमेंट के लोग आके शेयर करते कि क्या हुआ, रोते भी हैं, सब चीजें करते हैं और मैं उनको समझाती हूँ, और वो उसी में रो के 2-3 दिन बाद खुद खुश हो गया था कि हाँ तूने जो बोला था वो सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट मेरे कहना उनके काम तो आया, वरना तो क्या ही होता। तो आप जैसे एयरपोर्ट पर रहती है, एयरपोर्ट पर जॉब करते हैं और इधर तो रेंटेड ही रहते हैं ना एयरपोर्ट के हाँ, पास में, रेंट से रहती तो उनका बिहेवियर भी अच्छा है आपके प्रति? बहुत मतलब आप अच्छा है। आते जाते हो जैसे, तो कोई हेल्प करता है आपकी हाँ, उधर? पूरी बिल्डिंग मेरी बहुत हेल्प करती है। मतलब अच्छा। जैसे अभी मेरे हाथों का मूवमेंट नहीं है तो एक दीदी रहती है, वो मेरी हेयर स्टाइल बना के जूड़ा बना देती है, अच्छा, मेरी यूनिफॉर्म पे बटन लगा देती है, मुझे सॉक्स पहना देती है, मेरी स्टॉकिंग पहना देती है। बहुत हेल्प करते हैं, मतलब बिना हेल्प के तो मैं जी भी नहीं सकती शायद, लेकिन वो लोग देखो अब हमेशा आपको करते कितने हैं। अच्छे कर्म करे आपने जो आपकी सब हेल्प कर रहे हैं। तो आज के जमाने में तो कोई किसी की हेल्प नहीं नहीं करता है, करता। बहुत बिगर पैसों के, बिगर मतलब के कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। बट आप ये लेकर आई हो हाँ, कि आपकी सब हेल्प कर रहे हैं। मैं ऑफिस से जैसे ही आती हूँ ना, उनका कॉल आ जाता है, क्या कर रहे हो, ऊपर आ जाओ, अच्छा, आ जाओ, ये बनाया है खाओगे। मतलब किसी चीज की कमी नहीं है कि मैं घर से दूर हूँ तो बहुत खुश हूँ कि मतलब घर पे भी वही टॉन्ट ये वो उन वो लोग का तो चलता सब रहता चलता है। रहता है। लेकिन जहां मैं आज हूँ ना, मैं कम ही घर जाती हूँ, 3-4 महीने में एक बार जाती हूँ। लेकिन जहाँ आज मैं हूँ ना, उनसे डेली मिलना, उनके साथ घूमना, बातें करना, टाइम स्पेंड उन्हीं के साथ मेजरली होता है मेरा। कभी कभी अनजान लोग बहुत अच्छे मिल जाते हैं और मेरे साथ तो वही है, जितने अनजान मिले ना बेस्ट मिले। आज भी मैं आई हूँ तो मुझे सॉक्स किसी और ने पहनाए ऊपर से। तो फ्यूचर में क्या सोचा है आपने फिर? खुद का कुछ करना है, कैसे उन बिजनेस करना है कि जॉब ही करना है आगे? बिजनेस भी करना है, जॉब भी, दोनों चीजें सोची है, लेकिन ऐसा कुछ करना है कि लोग बाहर आए। आज जो ज्यादा मोटे, जो ओबेसिटी, वो भी परेशान है, जो ज्यादा पतले वो भी परेशान बराबर है। है। लोग एक स्कार के पीछे, एक पिंपल के पीछे घर के अंदर दबे रहते हैं। कोई सेंस नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है। दिन है पूरा, एंजॉय करो, निकलो बाहर। वो मैं तो लोग यही उसी में सोचती ही हूँ। फंसे हुए हैं कि आज मैं किसको कैसा दिखाऊं, मैं कैसा प्रेजेंट हूँ, कैसे हाँ। जाऊं, क्या वेयरिंग करूं, हम्म। उसमें ही लोग परेशान है। बट अच्छा है आप जो काम कर रही है, जो वर्क कर रही है, हम अप्रिशिएट करते हैं उसको। और कर्म के लिए आप क्या बोलना चाहेंगी? जैसे हमारा तो शो ही द कर्मा शो है, तो कर्म के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या कर्म करना चाहिए लोगों को, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है? मैं तो यही बोलूंगी कि लोग जब कुछ करते हैं तो ऐसा सोचते हैं यार ये मेरा भी कर दे, लेकिन ये सोचना चाहिए कि करो और छोड़ो, भूल जाना चाहिए। आपको नहीं पता वो टर्न होकर किस वे में आपके सामने आ जाएगा। हाँ, करो और जाओ। कर्म कब घूम के आ जाता है, कर्म कर्म चक्र होता है ना, कर्म हाँ, घूम के आता है। और आता है। अच्छा भी आता है और बुरा भी आता है। हाँ, अच्छा तो डेफिनेटली आता है, देर से आता है, लोग में इतनी शांति नहीं है, हाँ, लेकिन आता लोग है। वेट नहीं कर पाते, होता है, लोगों में पेशेंस नहीं है ना आज की तारीख हाँ। में। लोगों को क्या लगता है कि आज करा कल उसका फल मिल जाए, हाँ, लोग यही चाहते हैं। जिनको किसी मतलब को मैंने बुरा। तो देखा है, मैंने 2-3 चीजें सुनी है कि जैसे एक पौधा होता है, हम उसको पानी देते हैं तो उसको सालों लग जाते हैं बढ़ने में। एक माँ अपने बेटे को भी जन्म देती है, बेटी को जन्म देती है तो उसको भी 9 महीने लगते हैं। हाँ,
एक पेशेंस होता है। या हम अगर खेती करते हैं तो हम आज अनाज बोएंगे तो वो भी हमें 11 महीने बाद कुछ मिलता है, तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। वो कर्म है कि आपने कर्म आज करा है, लेकिन उसका फल आपको कब मिलेगा वो नहीं पता है, भगवान देगा। हो सकता है कि आपको नहीं, आपके आने वाले बच्चों को दे दे। बस ये कि रिवेंज कोई सेंस नहीं बनता। अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, और जो हो गया छोड़ो ना। जो हो गया उसको बदल तो नहीं सकते, लेकिन चीज को आगे जो पकड़ है के वो मत कर बैठो। सकते हैं। हाँ, मैं हमेशा अपनी लाइफ में सोचती हूँ मुझे अब आगे क्या करना है। हमेशा मेरा आगे का ही प्लान है। कोई हंस रहा है मेरे पे, कोई बोल रहा है मेरे फिजिक को लेकर, ठीक है ना, वो मेरे पे हंस रहा है, उसकी जिंदगी में इतने दुख है, वो मुझे देखकर 2 मिनट हंस रहा है तो मेरे लिए बड़ी बात है ना। अच्छा है, खुश हो रहा है। बट क्या हो रहते जाएगा। हैं वैसे लोग कि उनके लिए तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि हाँ वो उनको आज भगवान ने अच्छा दिया है तो वो अच्छे से जी रहे हैं। अब उनको कल का पता नहीं है, लेकिन आपने अपना कल देख रखा है। हाँ, मैं वो भी पॉजिटिव वे में लेती हूँ कि हंस रहा है ना, उसके दुख भुला के मेरे पे हंस तो रहा है एटलीस्ट। चलो आप अच्छी किसी के बात लिए है। स्माइल तो बन गए। हाँ, यही। जैसे आप एयरपोर्ट पे रहते हैं तो आके लोग क्या बोलते हैं आपको? कोई गेस्ट निकल रहा है, आप तो उनको अटेंड ही करते हैं ना, हम्म। कस्टमर सर्विस आपकी। तो कोई गेस्ट क्या बोल के जाता है आपको? हमेशा वो लोग देख के ये खुश होते हैं कि तुम्हें यहाँ देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा, प्राउड ऑफ यू, तुम्हें ये जॉब मिली बहुत बड़ी बात है, और तुम अपने लिए कर रही हो ये भी बहुत अच्छी बात है। कई लोग भी बोलते हैं कि बहुत अच्छा कर रही हो, इस जगह पर आना आना इजी नहीं है, और एविएशन इंडस्ट्री में सरवाइव करना भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि हर दिन नया होता है, हर नए केस रूल्स अलग आते होता हैं। है। जब अपन किसी के काम आते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत थैंकफुल भी है लोग। तो ऐसा लगता है कि सोच धीरे ही से लेकिन बदल तो रही है एटलीस्ट। अच्छा लोग सोच रहे हैं। आगे क्या सोचा आपने ग्रो करने का, कि ये इंडस्ट्री चेंज करेंगे या इधर ही आगे कुछ एयरलाइंस चेंज करेंगे? क्या सोचा देखो, आपने? बदलाव जरूरी है, हाँ, जीवन में बदलाव खुद तो के होना लिए चाहिए। भी और करियर के लिए भी, लाइफ के लिए भी। लेकिन चेंज तो करना है, लेकिन कहाँ ये नहीं पता। वो जब ऊपर से आ जाएगा, जब जैसे अपने आप हो जाएगा वो तो। जैसे अपॉर्चुनिटी आएगी, जैसे ही मैं फिजिबल होंगी मैं कर लूंगी। अच्छा, और मूवीज देखना पसंद है आपको? मूवीज हो गई, गाने सुनना, हाँ, ये सब चीज, मूवीज इंटरटेनमेंट पसंद है आपको? मूवीज तो मैं कहीं देखती हूँ, सॉन्ग सुन लेती हूँ। अच्छा, कौन कौन सा सिंगर पसंद है आपको? मुझे अरिजीत सिंह, नेहा अच्छा। कक्कर, सच्चे परंपरा और पसंद है ये लोग। अच्छा, तो पूरा प्रॉपर गाने सुनती हो आप उस पे। हाँ। और मैंने तो आपका कुछ इंस्टाग्राम वो वीडियो भी देखा था, आप रील्स भी बनाती हो ना? हाँ, रील्स बनाती हूँ, हाँ। बहुत शौक है रील बनाने का। अच्छा, तो रील्स पे कुछ कमेंट्स आते हैं अच्छे कि यार वाह यार हमें अच्छी लगी आपकी रील्स? हाँ, तो कमेंट्स अप्रिसिएशंस तो आते हैं। अप्रिशिएशंस आते हैं ना? हाँ, अच्छे लोगों को नहीं आते, आपको आ रहे हैं। हाँ। देखो आप कितने अच्छे हो। आते हैं। हम तो आपको मोटिवेट ही कर रहे हैं, खैर हम तो आपसे मोटिवेशन हो रहे हैं। खैर हम मोटिवेट भी कर रहे हैं कि आप अच्छा वर्क करो आगे जाके। हाँ। हम तो चाहते हैं कि आज इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, आज इससे ऊंचे प्लेटफॉर्म पे जाओ। कल हो सकता है कि अमित जी आपके सामने बैठे, केबीसी में आप बैठे हो, कपिल के सामने आप बैठे हो, तो ये बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। डेफिनेटली, लेकिन ग्रेटफुल तो मैं इसी जगह से रहूंगी। अच्छा, ऐसा है। तो बढ़िया है, आपसे बात करके भी अच्छा लगा। और क्या बोलना चाहेंगे आप कर्म के बारे में, कि क्या करना चाहिए आगे लाइफ में? अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छे दिखो, जो चाहते हो वो करो। दुनिया तो वैसे भी किसी से खुश नहीं है, अपने लिए जो कर सकते हो सब करो, सारी चीजें। आपकी स्टडी भी ग्रेजुएशन है ना आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट? है, हाँ। अच्छा, मन तो है पढ़ने का, मन होगा तो आगे पढ़ाई भी कर लूंगी। ओके। और बाहर कहीं गई आप, इंदौर के बाहर कहीं घूमने? हाँ, लाइक दिल्ली, बॉम्बे? दिल्ली, कोलकाता, देहरादून, अच्छा, हरिद्वार, सब तो जगह। ये इससे इंडिगो के थ्रू गए थे या ऐसे ही घूमने गए थे? ट्रेनिंग भी गई थी, घूमने भी गई थी। अच्छा, घूमे आप, दिल्ली हाँ, घूमे? मदर को फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बिठाया। अच्छा, आपने बिठाया? और जब मैंने पूछा उनसे कि कैसा लगा आपको फ्लाइट में बैठ के, आपको उम्मीद थी, तो उन्होंने कहा कि उम्मीद तो भाई से थी या हाँ, बहन से थी, लेकिन तू करेगी ये उम्मीद बिल्कुल नहीं ये थी ऐसा होता है अधिकतर, कि मैंने तू भी कर देखा है जाएगी। कि हाँ। जितना माँ बाप के लिए लड़कियां कर रही है ना, उतने लड़के नहीं कर रहे। खैर मैं भी लड़का हूँ, बट ठीक है, सुनने में जो आता है वो बता रहा हूँ कि यार जितना, जैसे मैं कोई न्यूज पढ़ता हूँ, इंस्टा पे रील्स देखता हूँ, सारी चीजें मैं देखता हूँ कि यार लड़कियां अपने माँ बाप के लिए कर रही है। लेकिन मेरा तो रेयर केस है ना, मेरे को तो जॉब ही नहीं को दे रहा था मुझे, कि जॉब से लेकर ये जर्नी और मदर
जहाँ से लोअर मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, और वो फ्लाइट में घूमे तो मुझे बहुत अच्छा लगा चलो कि बढ़िया, एटलीस्ट। अच्छा आपने फ्लाइट में पापा मम्मी को घुमाया। हाँ नहीं तो बहुत से लोग ऐसे भी फ्लाइट में बैठ भी नहीं पाए। हाँ, अभी और मैंने सोचा है कि उनको और कहीं ले जाना है, अच्छा, ले जाऊंगी, वहां भी ले जाऊंगी। कहाँ का प्लान किया आपने ऐसे? उनको घूमना तो था जयपुर, लेकिन मेरा ये प्लान है कि एक बार इंटरनेशनल ट्रिप बस अच्छा, होना चाहिए। वो डिजर्व करता है, अगर उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि उनको वो खुशियां तो दिखाओ कि दुनिया अलग कितनी अच्छी होती है। दुनिया देखना निकल के चाहिए। देखे तो सही, वो कि बहुत अच्छे लोग भी हैं। सही है, तो एक इंटरनेशनल ट्रिप करवाओगे आप? पूरी फैमिली को, हाँ डेफिनेटली। तो जागृति जी, मुझे बताइए कि आपका आना जाना होता है घर में, मतलब कितने टाइम में आप घर जाते हैं? मोस्टली 3 महीने में या 4 महीने में। अच्छा, मिस तो करते होंगे ना घर वालों को? डेफिनेटली। और ऐसे जैसे फेस्टिवल्स होते हैं लाइक राखी, दिवाली, होली, तो इनमें आपको लीव मिल जाती है ऑफिस से? लीव मुझे ना एक 1 और 2 डेज घर स्पेंड करने में मजा नहीं आता, मुझे लॉन्ग चाहिए 7-8 डेज। अच्छा, तो मैं एक साथ ही दिवाली पे घर जाती हूँ। तो अभी इस दिवाली पे गई थी आप घर? इस दिवाली पे गई थी। आपको शौक है ऐसा कुछ क्रैकर्स जलाने का, पटाखे फोड़ने का, या कुछ? क्रैकर्स का नहीं है, लेकिन मुझे रेडी होने का, पूजा अच्छा। करने का, अच्छी अच्छी फोटोज लेने का बहुत शौक है। अच्छा, इनका शौक अच्छा हाँ है। तो अच्छा है, मतलब आप वेयरिंग अच्छे करती, परचेसिंग करती होंगे ना, आप शॉपिंग पे भी हाँ, जाती होंगी? जाती हूँ, मैं हर चीज खरीदती हूँ, मैं अच्छी बार्गेनिंग करती हूँ। अच्छा, बार्गेन भी करते हैं। और ये घर पे जैसे खाना बनाना रहता है तो आप नॉर्मली, मतलब आपको क्या करना पड़ता है खाना बनाने के लिए फिर? यहाँ तो टिफिन आता है, लेकिन हाँ। मैंने कभी कोई काम नहीं किया किचन का लाइफ में, अच्छा, और ना मेरा इंटरेस्ट है। नहीं मतलब जैसे रात को आप अकेली हैं तो फिर कभी पानी पीना है या कुछ कुछ भूख लग गई तो फिर कैसे मैनेज होता है वो? जो भी मैं बाय करके रखती हूँ। अच्छा, मतलब या तो आजकल तो नॉर्मल स्विगी जोमेटो सब ऑनलाइन सब इतना हो गया तो हाँ, रात भर डिलीवरी होती है, वो तो उसमें कोई सब। प्रॉब्लम आती नहीं है आपको। ओके, तो ऐसा कुछ बोलना चाहेंगे आप, कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे कुछ एक थॉट्स के थ्रू? हाँ, बस ये कि ईश्वर से ना मत डरो, अपने कर्मों से डरो। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर भगवान तो माफ कर देंगे, लेकिन कभी अपने कर्म माफ नहीं करते। कर्मा इज अ न्यू ट्रूथ विच नॉक्स द डोर ऑफ एवरीवन। बहुत सही, ये बात सही बोली कि ईश्वर तो माफ कर देते हैं, हम बोलते हैं ना भगवान माफ कर दो, अब आगे से गलती नहीं होगी, लेकिन हमारे कर्म माफ नहीं करते। कर्म ऐसा है जो हर किसी का दरवाजा खटखटाते हैं और जाते हैं और बताते हैं कि गलत करना किसी के भी साथ सही नहीं है। हाँ, ये तो है, बट अभी क्या है ना, हर कोई आजकल की लाइफ तो ऐसी हो गई कि 2 मिनट में कोई गलत भी कर जाता है, अब उसका उनको होता है कि नहीं होता है, क्या क्या बोल सकते हैं उसके लिए, तो कि हमने गलत करा है या नहीं। अब तो अभी तो लोगों क्या है, किसी को गलत ठहरा देते हैं। हाँ, इजीली। जैसे मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, अच्छा, पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी, लेकिन जब उसके रिलेशन में प्रॉब्लम आई, 9 इयर्स डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब, पूरा परिवार पीछे हट गया और मेरी दीदी को ही बदनाम करने लगे कि ये तो है ही ऐसी, इसलिए इसके हाँ, साथ। वो आज और कर्म even- ऐसे ही है। हाँ, और उसकी डॉटर्स को बोलते हैं कि मार डाले तो ठीक है, दे देना, उन लोग को क्या कर लेंगे। इवन मेरी फैमिली बोलती है कि मारते तो क्या हुआ, तुझे रहने के लिए छत तो दे रखी है ना हमने। अच्छा, मतलब मार भी खाओ और रहो हमारे हाँ पास। रहो, उन्हीं के मतलब अपने हस्बैंड के ही साथ रहो, मार रहे तो क्या हुआ। लेकिन मेरे पेरेंट्स इस जनरेशन की सोच रखते कि मेरी दीदी है, उसके बाद भी उसकी 2 बेटियां हैं, तो ऐसे लोगों को उनके क्या साथ मैसेज ऐसा देना ना। चाहेंगी आप? मैं तो यही बोलूंगी कि अगर बेटी है और गलत हो रहा है तो पेरेंट्स ही है जो उनका साथ देंगे, इसके अलावा कोई साथ नहीं देगा। आप खड़े रहेंगे तो बेटी खड़ी रहेगी। कई इंसिडेंसेस ऐसे हैं कि घर वालों ने साथ नहीं दिया, डॉटर ने गलत कदम उठा लिया, उसकी भी जिंदगी है। फैमिली वालों ने शादी की तो तुम लोगों ने साथ देना तो चाहिए। और चलो ठीक है, साथ नहीं दे रहे तो बुरा भी मत बोलो, अच्छा नहीं कर सकते बुरा भी मत करो। वो सरवाइव कर रही है, आज वो इंडिपेंडेंट है, वो अर्न कर रही है, उसकी दोनों बेटियां अर्न कर रही है, वो केवल इसलिए कि कल को उसकी बेटी के साथ ऐसा ना हो। आज तो मेरे पेरेंट्स ने साथ दे दिया, उसके तो फादर्स भी साथ में नहीं ना उन बेटियों के। तो बस यही बोलूंगी कि बेटी है तो साथ दो, बेटे के साथ भी गलत होता है तो पेरेंट्स साथ देते हैं ना, देते हैं। क्या डिफरेंस है। आज की दुनिया में सब जी रहे, अपने लिए जी रहे, अपने लिए कर रहे, तो उनके लिए भी करो, उनके लिए जी के देखो। एक बेटी है जो नई चीजें, नया मुकाम दिखाती है। आज हमने भी दिखाया है, क्या पता कल को आपकी बेटियां दिखाए। सही, सबकी जनरेशन आएगी, सबकी लाइफ आएगी, हमेशा अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ना है।
तो हाँ। जो हमने करा है हो सकता है हमारे ऊपर भी आ जाए कभी। मेरी दीदी के साथ हुआ ना, जब से हम लोग बहुत अवेयर हो गए। कोई किसी लड़की की बात भी करता है तो हम यकीन ही नहीं करते, क्योंकि हमने कानों से देखा है, सुना है क्या, आंखों से देखा है क्या, नहीं ना तो फिर क्यों। बराबर। तो जागृति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलके, आप हमारे शो पर आई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपको अप्रिशिएट करता हूँ मैं, और आपकी कंपनी इंडिगो को भी बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी, आपको इस लायक बनाया और आपको आगे वर्किंग करने का मौका दे रही है। तो थैंक यू इंडिगो, थैंक यू ऑल योर स्टाफ, थैंक यू ऑल योर फ्रेंड्स, और जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है, सबको मेरा बहुत बहुत थैंक यू कि आप यहाँ आए और आपने अपना पूरा इंटरव्यू अच्छे से दिया, और आगे आप अच्छे से काम करती रहें और आगे आप नाम कमाती रहे। हम तो यही चाहते हैं कि आप बहुत ऊपर लेवल तक जाए और हम आपको देखते रहें और आपसे इंस्पिरेशन लेते रहें। थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि मुझे इस लायक केपेबल समझा कि लोग शायद मुझे देखकर कुछ सीखे या अपनी थिंकिंग ही बदल ले। 1000 में से एक भी इंसान सोच बदल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। अच्छा है आपके बोलने से कुछ लोग सुधर जाए, कुछ लोग अच्छे हो जाए। थैंक यू सो मच। तो देखा दोस्तों आपने जागृति की कहानी, उन्हीं की जुबानी, कैसे उन्होंने मेहनत करी, आगे बढ़ी, इस प्रॉब्लम से भी वो आगे बढ़ रही है और मेहनत कर रही है और सफलता हासिल कर रही है। तो इसलिए कहते हैं जीवन में कि डरना नहीं, किसी भी प्रॉब्लम से डरिए नहीं, अपने जीवन में आगे बढ़िए और सफलता को हासिल कीजिए। आज मैं इंडिगो को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने उस लड़की को आज जॉब दी है और वो मेहनत करके आगे बढ़ रही है। तो कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जीवन में डरना बिल्कुल नहीं है। तो थैंक यू जागृति, देखते रहिए द कर्मा शो और देखिए नेक्स्ट एपिसोड हमारे नेक्स्ट गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच। The Karma Show. क्योंकि 11 यूनिट ब्लड देना जरूरी था मेरे को उस समय। अरे बाप, इतना ब्लड मेरा जा चुका था। मैंने अपनी मेहनत पे फोकस किया, ये बहुत सही बात इतना करता गया कि वही कंडीशन अब ये आई है कि वो ही लोग